हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि आपको पता है कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है एमकॉम में और बीकॉम में भी आता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी किया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे अटैम्प्ट करना है और समझते हुए भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे क्या है, ये पीडीएफ डल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन डिटेल। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बताना है। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेमवर्क किया था एंड उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल एमआईएस को समझा था, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर। तो क्या होता है स्ट्रक्चर? बोल रहे हैं जो स्ट्रक्चर है ना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। जब वो पार्ट्स इकट्ठे मिलके काम करते हैं तभी हमारा एमआईएस का स्ट्रक्चर क्या है, एक अच्छा होता है। तो क्या बोला है, द स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व वेरियस कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में, डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा को स्टोर करने में और डाटा को स्प्रेड करने में, जिसको चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बहुत सारे अगर पार्ट्स इकट्ठे मिलकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, अगर किसी को देना है तो दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो चीज़ें हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलके हमारा स्ट्रक्चर बनता है एमआईएस का। तो चलिए, और ये सब ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स क्या होता है? देखो, डाटा आएगा तभी तो एमआईएस में वो फीड होगा, तभी तो एमआईएस उसको फीड अपने अंदर स्टोर करेगा। तो सबसे पहले डाटा कहाँ कहाँ से आ सकता है? इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ क्या बोला है कि कुछ जो डाटा होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, ऑपरेशनल डाटा हो गया, एक्टिविटी का डाटा हो गया, वो सारा का सारा इंटरनल सोर्स से ही लिया जाता है और एमआईएस में क्या है, फीड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से आता है। जैसे कि मार्केट में रिसर्च हुई तो वो वाला डाटा हो गया, इंडस्ट्री की क्या रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट का क्या डेटाबेस है, वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा सोर्स। फिर ये तो है हमारे डेटा सोर्सेज। अब यहाँ से क्या है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्शन कह रहे, डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं ना तो बहुत सारे टूल्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मेथड्स और टूल्स है जिससे हम कलेक्ट करते हैं डेटा को। जैसे कि यहाँ पे बोला है सर्वे हो गया, ट्रांजेक्शन सिस्टम हो गया, ठीक है। देन उस डेटा को एंट्री, मतलब डेटा एंट्री होती है, मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है। जब क्या हम इनपुट देते हैं ये सारा का सारा एमआईएस में, ठीक है, तभी तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा जब उसके अंदर क्या होगी, फीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। अब क्या है, डेटा को कलेक्ट कर लिया, पहले सोर्स ढूंढा, फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि डाटा तो हमने बहुत सारा ले लिया, छांट छांट के तो लिया नहीं था, रॉ डाटा सब कुछ ले लिया। अब उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में क्या है, एनालाइज किया जाएगा कि मेरी कंपनी के लिए कितनी यूजफुल है इस रॉ डाटा में से, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेटा को क्लीनिंग किया जाएगा, मतलब इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा और करेक्ट किए जाएंगे एरर्स और इनकन्सिस्टेंसी अगर कोई डेटा में है, ठीक है। देन डेटा को एग्रीगेशन कर दिया जाएगा, फिर सारे डेटा को कंबाइन करके एक समराइज्ड फॉर्मेट में समराइज डेटा को क्या है, एनालाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ठीक है। इसके ऊपर खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि हम करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब अगर आपने क्या किया, प्रोसेस कर लिया, तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ रोल आएगा। यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपका ये सारा का सारा फिल्टर्ड डाटा है जो, ठीक है, जो आपने रॉ डाटा से क्या है निकाला है, अब वो यहाँ पे एक फॉर्मेट के थ्रू क्या है स्टोर हो जाएगा। जैसे टेबल हो गया, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इन, ठीक है। इसके मतलब इसके अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है इसको रख देंगे। देन डेटा इंटीग्रिटी, क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या है, इंश्योर किया जाता है कि एक्यूरेट और कंसिस्टेंसी बनी रही डेटा में, उसकी वैलिडेशन एंड कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए। नेक्स्ट है क्वेरी लैंग्वेज, अलाउ करता है यूजर को कि यूजर है जो, वो डेटा को क्या कर सकता है, जैसे उसको चाहिए वो वैसा ले सकता है। जैसे यहाँ लिखा है टू रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, कि अगर आपको क्या है जो मतलब जो डेटा लेना है आप उतना क्या है वो डालो, ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग क्या है आपको डेटा देगा। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अपना रोल निभाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। अब क्या है, डीबीएमएस में तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा डेटा स्टोर्ड हो गया, ठीक है, और जैसे जैसे हमें क्या है चाहिए वो दे देगा। बट इन्फॉर्मेशन स्टोरेज वो इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है। जैसे वहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट आ जाता है, स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। बहुत सारा क्या है हिस्टोरिकल डेटा होता है जो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जो चीज़ पढ़ते रहते हैं उसकी स्क्रीनशॉट मारते रहते हैं, फिर वो क्या होता है हमारी गैलरी में स्टोर होता रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है 5 दिन बाद आपको वो चाहिए तो आप उसको उसमें मतलब देख लेते हो, पर कभी कभी तो ऐसा होता है हम जो स्क्रीनशॉट होता है उसको देखते ही नहीं है एक बार करने के बाद, तो वो स्टोर तो होता है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे भी कि जो हमारा डेटा है जो हम यूज़ करने के लिए क्या है इसमें स्टोर हो रखा है, वो क्या है डेटा वेयर हाउस में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है
डेटा अर्काइविंग, इसमें क्या होता है, प्रिजर्विंग ओल्डर डेटा फॉर रेफरेंसेस, प्रिजर्व करके रखा जाता है इसमें ओल्डर डेटा, ताकि हम क्या है अगर आगे जाके हमें कोई भी पर्पस के लिए, कंप्लायंस पर्पस के लिए या फिर आगे जाके किसी ने हमसे मांगा तो हम क्या है यहाँ से निकाल के दे दें। नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या होता है, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स, कहते हैं इसमें क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की ईजी इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, तो एमआईज ये भी करके देते हैं। देन है ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस, ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस होता है ताकि हम इंटरेक्ट कर सके यूजर्स एमआईएस के साथ। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंट करता है डेटा को चार्ट्स में, ग्राफ्स में, अदर विजुअल फॉर्मेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एनालिटिकल टूल, जैसे कि सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, इसमें जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, फोरकास्ट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें व्हाट इफ एनालिसिस भी करते हैं हम, जैसे कि सिमुलेशन वेरियस सिनेरियोज, मतलब कि हम क्या एक प्रोटोटाइप बनाते हैं अलग अलग सिनेरियोज का अंडरस्टैंड करने में कि क्या क्या पोटेंशियल आउटकम आएंगे अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो, ठीक है। देन इसमें हम ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं, इसमें एग्जामाइन करते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या पैटर्न क्या है आने वाले टाइम पे चलेगा, मतलब पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन लगाते हैं। देन सिक्योरिटी मेजर्स, ऑब्वियसली बात है हमारा क्या है इसमें सारा का सारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, इसीलिए क्या है सिर्फ ये डिफाइन करता है कि यूज़र का क्या रोल है उसी को ये दिया जाता है, ठीक है। हमने ये यूज़र रोल क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिन जिन यूज़र्स को ये कह सकते हैं एक्सेस होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन होती है, वही क्या है इसमें से डेटा को वो कर सकते हैं, मतलब इसमें से डेटा को निकाल सकते हैं या डेटा को जो मतलब सर्च वर्च कर सकते हैं जो भी उनको चाहिए, ठीक है। देन है इनक्रिप्शन, क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्ट किया जाता है डाटा को कि वो क्या है एकदम से मतलब वो स्टोर रहे और कोई उसको ऐसे ही ना ले ले, ठीक है। देन है ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई करते हैं जो यूजर्स हैं जो इसको वो एक्सेस कर रहा है जो एमआईएस को, उसको क्या है अपनी ऑथेंटिकेशन भी प्रूफ करनी होती है, और कैसे प्रूफ करता है, अगर उसको एक्सेस मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है तो, ठीक है। देन है कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट एंड एक्सटर्नेट, इसमें क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क्स क्या है कम्युनिकेशन के होते हैं। देन इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम, जो हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर तब अच्छा माना जाता है जब क्या है वो और जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हो गया ईआरपी सिस्टम हो गया, सीआरएम सिस्टम हो गया, उनसे अगर कनेक्टेड है तो। फिर फीडबैक मैकेनिज्म तो बहुत ही ज़रूरी है, होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि हम क्या है एक और वीडियो में हमने किया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने फीडबैक होता क्या है वो किया है, एंड उसके क्या पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है वो भी हम कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो यूज़र का फीडबैक है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा एमआईएस जैसा हमने सोचा था वैसा ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो कौन कौन से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है। देन है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ठीक है, यूज़र की ट्रेनिंग, अब ऑब्वियसली बात है कोई भी जाके उसमें से डेटा नहीं निकाल सकता, तो उसको भी वो भी ट्रेंड होना चाहिए ना, तो बोला है कि प्रोवाइड करने चाहिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि इंश्योर हो सके कि जो यूजर्स है वो इफेक्टिवली एमआईएस को है क्या है यूज़ कर सके, ठीक है। देन हेल्प डेस्क सपोर्ट, हेल्प डेस्क सपोर्ट भी होना चाहिए जो ऑफर करता है हेल्प, ठीक है, कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। तो ये था। उसके बाद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या बोला है कि फीडबैक अब मिला, अब मान लो पॉजिटिव है तो हमको पता लग गया कि ठीक है अच्छा चल रहा है। अब अगर नेगेटिव फीडबैक है, मतलब नेगेटिव फीडबैक में वो बोलता है कि आप इस एरिया में और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, तो अब हमें उसको इम्प्रूव भी करना है, ऐसा नहीं है कि मिल गया फीडबैक बस, नहीं, उसको इम्प्रूव भी करना है। तो एनालाइज करना है यूजर से कि क्या हमें फीडबैक मिला, देन उसके बाद एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में वर्क करना है, सिस्टम को अपडेट करना है, इंप्लीमेंट करना है, रेगुलर अपडेट्स जो आ जाते हैं ताकि इन्हांसमेंट हो, ठीक है, और हम ईजिली क्या है चेंज को अडेप्ट कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आंसर। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना जो भी रिलेशनशिप है इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इनको समझते हुए ही हमें डिजाइन और मेंटेन करके रखना पड़ता है अपना एमआईएस, ठीक है, ताकि वो हमारी इन्फॉर्मेशन नीड्स को क्या है सेटिस्फाई कर सके, जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन नीड्स होती हैं टाइमली, एक्यूरेटली, रिलायबली, वो क्या है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो स्ट्रक्चर पढ़ना था हमने एमआईएस का वो हमने पढ़ लिया इस पूरी वीडियो में। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।